हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम। ये है हमारा फ्रीज और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रीज की सफाई कर दी जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं फ्रीज को साफ नहीं किया है। और आपको मैं फ्रीज में दिखाती हूँ जो मेरा फेवरेट है। ये देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक जो हम बचपन में लेते थे, पीते थे, वो है ये कोल्ड ड्रिंक, छोटे छोटे पैकेट वाली। तो ये मुझे आज भी बहुत पसंद है और इसमें मैंगो का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये यहाँ पर मटर रखी हुई हैं। कितनी सारी मटर तो हमने ख़त्म कर दी, सब्जी बना ली। नहीं तो ये पूरा लिफाफा भरा हुआ था मटर का। और ये सफल मटर है इस वाली पन्नी में। तो अब फ्रीज को साफ़ करते हैं। सबसे पहले इसको खाली करूँगी, इसके मैट साफ़ करूँगी। और काफ़ी दिन से ऑनलाइन इसके मैट मंगवाए हुए हैं। ये जो मैट है, ये वाला मैट है जो है, ये नया मंगवाया हुआ है। और आज मैं मैट चेंज करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ्रीज के ऊपर मिक्सी रखा हुआ है क्योंकि मिक्सी को रखने के लिए और कोई प्रॉपर जगह समझ नहीं आ रही थी, तो यूज़ करके यहाँ वापस रख देते हैं। और ये फ्रिज हमने बाहर से साफ़ कर दिया था। बाहर से कपड़ा मारते रहते हैं लेकिन अंदर से क्लीन किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज के ऊपर से मिक्सी और जो छोटे छोटे 2-3 बर्तन थे वो और तौलिया उतार दिया और फ्रीज को खाली कर दिया। इसमें ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी रखी हुई हैं, पानी भी है और दूध, घी, सब्जियां, सब कुछ रखा हुआ है। तो मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाल के फ्रीज को खाली किया और फिर फ्रीज को अच्छे से साफ़ किया। सबसे पहले मैंने ऊपर से साफ़ किया है इसको। और आज आपको मैं फ्रिज साफ़ करते करते एक ऐसी सच्ची बात बताऊंगी कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब कि मेरे जैसे लोग। बहुत हैरानी हुई मुझे खुद को अपने ऊपर कि आज ये मैं क्या देख रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से हम कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं करते। हमें लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, या फिर हम उसकी जो अच्छी बातें हैं, उसके जो गुड फीचर्स हैं, वो चीज़ देख ही नहीं पाते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये फ्रिज मेरे पास 6 साल से है और मुझे अब पता चला कि इस फ्रिज में कितनी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी और इतना टाइम घर को नहीं दे पाती थी। लेकिन अब मैं 1 साल से, लगभग 1 साल होने वाला है, मैं घर पर रहती हूँ। तो धीरे धीरे घर के काम जो है संभाल रही हूँ। तो अब मुझे चीज़ें भी अच्छे से दिखने लगी हैं। मतलब घर में काम करते करते काफ़ी कुछ मैं सीख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मुझे पहले कुछ नहीं आता था। आता था पहले भी, लेकिन पहले जॉब की वजह से मैं घर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, क्लीनिंग वगैरह में भी। एक संडे की छुट्टी होती थी और संडे का पूरा दिन सुबह जल्दी उठती थी, लगभग 4 या 5 बजे, और रात के 8, 9, 10। पुरानी मैट जो है वो इस डिज़ाइन में है और नई वाली मैट भी इसी कलर में है, बस उनका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है। वो मैं आपको लाके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नई मैट का डिज़ाइन है। तो नई और पुरानी दोनों सेम कलर की हैं, बस इनका डिज़ाइन चेंज है। तो मैं कह रही थी कि मुझे संडे के दिन पूरा दिन काम करते करते रात के 9-10 बज जाया करते थे। और कई बार तो कपड़े भी मैं 11 बजे तक प्रेस किया करती थी। और फिर अगले दिन जब मुझे स्कूल जाना होता था तो मैं फिर सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी, और इस तरह से मुझे कभी भी अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं मिलता था और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर मैं ये जो पुराने मैट हैं और नए मैट हैं, इन दोनों को ही धो लूँगी। सबसे पहले नया मैट मैं धो रही हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन मंगवाया है, देखने में भी अच्छा है, बजट में भी है। तो क्या पता कितने दिन से कैसे रखा हुआ था। इसको एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर फ्रिज में लगाएंगे तो चीज़ें रखने में सही रहेगा। उसके बाद नए मैट धोने के बाद मैंने पुराने मैट भी मांज कर धोकर रख दिया, क्योंकि नया मैट जो है, पुराना मैट जो है, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। जैसे हम कई बार बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो थाली के नीचे रखने के भी काम आ जाएगा। फ्रीज को मैं पहले भी कई बार साफ़ कर चुकी हूँ। आप खुद ही सोचिए 6 साल में फ्रीज को कितनी बार मैंने साफ़ किया होगा, लेकिन कभी इसको ध्यान से देखा ही नहीं। आज जब इसकी रैक मैंने मांजी है ये,
और ट्रे वगैरह साफ़ की हैं, तब मैंने इसको जब ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया फ्रिज के अंदर, तब मैंने नोट किया कि इसमें कितने सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं और कितनी मतलब काफ़ी कुछ दिया हुआ है चीज़ों को रखने के लिए। जगह जगह लिखा भी है कि आपको कहाँ क्या सामान रखना है और हर एक चीज़ पर बहुत ध्यान दिया गया है। मतलब कि जिसने भी फ्रिज बनाया बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया है कि कस्टमर को बहुत अच्छे से पसंद आए। लेकिन मैंने कभी ये चीज़ें नोट नहीं की, वो मैं आपको आगे फ्रिज में डिटेल में दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैंने क्या देखा फ्रिज के अंदर। जब मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि बस फ्रिज को साफ़ करते हुए दिखाना है, थोड़ा बहुत इसमें एक्सप्लेन करना है कि मैंने कैसे क्या कुछ किया हुआ है। लेकिन व्लॉग का एंड करते करते मुझे खुद को ही इतनी हैरानी हुई कि मैं ऐसी कैसी हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा सामान है और फिर भी मैंने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं। तो ऐसा हमारे पास साथ बहुत बार होता है कि हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को कहीं और इंगेज रखते हैं और जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी क्वालिटी पर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो यहाँ मैंने फ्रीज की मैट और रैक और जो बास्केट है सब्जी का, वो सब मैंने अच्छे से मांज लिया, साफ पानी में धो लिया और अब इनको मैं कपड़े से पोंछकर यहाँ टेबल पर रख दूंगी। एक तरफ ये सूखेंगे और दूसरी तरफ मैं फ्रिज में गीला कपड़ा और स्प्रे मारकर उसको अच्छे से क्लीन करूंगी। जब भी हम घर में क्लीनिंग करते हैं, कोई डीप क्लीनिंग करते हैं या सिंपली झाड़ू पोछा भी लगाते हैं और जब घर सुंदर दिखता है तो हम उसको कितनी बार देखते हैं और खुश होते हैं कि वाह कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। तो वैसे ही यहाँ जब मैंने फ्रिज की बास्केट और ये रैक साफ़ करके रखे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर अब वो एक तरफ सूख रहे हैं, दूसरी तरफ मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। और पहले मैंने फ्रिज की तार नहीं निकाली थी, लेकिन बाद में फ्रिज की तार निकाल कर और फिर इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना और तार लगाकर कभी भी सफाई मत करना। ये दोनों बॉक्स निकल जाते हैं, लेकिन अभी मुझसे नहीं निकले तो मैंने इनको ऐसे ही इसके अंदर ही साफ़ कर दिया अच्छे से। तो ये देखिए फ्रिज अभी खाली है। अभी इसमें ट्रे फिट करूँगी और क्या कहते हैं वो मैट लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचना कि मैं एक फ्रिज के लिए इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं फ्रिज से ज़्यादा अपने ऊपर हैरान हो रही हूँ कि मैं ऐसी कैसी हूँ, मेरा दिमाग ऐसा कैसा है। मुझे खुद को बहुत हैरानी हुई कि इतनी अच्छी चीज़ फ्रिज में मैंने सारी ट्रे और रैक्स लगा दिए हैं, ये देखिए। और फ्रिज बनाने वाले ने भी हमारी सुविधा का कितना ख्याल रखा है। जैसे यहाँ पर इजी रैक हैं, ये दो दो इजी रैक हैं। उसके बाद नीचे ये बिग बॉटल रैक है, दो बिग बॉटल रैक दे रखी हैं। नीचे ये मसाला बिन है। यहाँ पर ये गार्डन फ्रेश है सब्जी रखने के लिए और मॉइस्चर कंट्रोल के लिए भी है, हाई एंड लो। उसके बाद ये फ्रूट फ्रेश और यहाँ पर मैजिक चिल लिखा हुआ है जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पर ऑटो डिफ्रोस्ट। तो मतलब कि कितना कुछ दिया गया है इस फ्रिज में और बनाने वाले ने भी कितना दिमाग लगाया है। आज मैंने ये फ्रिज मेरे पास पिछले 6 साल से है, लेकिन आज मैंने पहली बार इसको ध्यान से देखा। आज मैंने इसकी एक एक चीज़ को पढ़ा है, एक एक चीज़ को नोट किया है। पहले मैं कोई भी सामान कहीं भी रख देती थी फ्रिज के अंदर, मतलब कभी मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस रैक में क्या रखना है। तो मैं छोटी बोतल बड़ी बोतल ऐसे ही रख देती थी जल्दी जल्दी में। लेकिन आज मैंने देखा कि अलग अलग से यहाँ पर नेम दिए गए हैं। फिर मैंने उसके बाद ये मैट जो है नए वाले ये फ्रिज में लगा दिए और सारी बोटल्स और जितना भी सामान था वो अरेंज कर दिया। अभी ये जो मैट मैंने बिछाया है ये देखो फ्रेंड्स, अब फ्रिज कितना स्माइल कर रहा है, कितना खुश लग रहा है, बिल्कुल नए जैसा हो गया है। ये मैट एक तरफ ब्लू कलर का है और दूसरी तरफ बिल्कुल वाइट है। तो एक बार मैं ब्लू कलर बिछाती हूँ और जब दोबारा साफ़ करती हूँ तो वाइट कलर ऊपर कर देती हूँ, तो उस टाइम फ्रिज बिल्कुल वाइट वाइट पूरा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस तरह से मैं चेंज कर देती हूँ। और ये मैट भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के और सस्ते हैं, आप भी मंगवा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। उसके बाद मशीन जो बेड पर रखी हुई थी वो मैंने नीचे रख दी, क्योंकि अब मशीन का कोई काम है नहीं, शाम का टाइम हो चुका है। तो मशीन को अब मैं कल यूज़ करूँगी। और फिर मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी।
और शाम को थोड़ी सी सब्जियां ले आए थे और सब्जियों में ये हरे चने, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च थी। तो मैंने सब्जियां काट ली और आधे चने मैंने बना लिए हैं, आधा मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैंने चने की सब्जी बनाई, आटा गूंद दिया, आटा गूंद के रख दिया और फिर हम लोग चले गए थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने और 9 बजे वापस आए। तब मैंने रोटियां बनाई और सबने खाना खाया, फिर बर्तन मांजे और फिर ब्रश किया और फिर सो गए। तो वो सब्ज़ी जो है उसमें मैंने पानी डाल के दिखाया है, अभी सब्ज़ी बनी नहीं थी और बनने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई है खाने की। और ये हम टहल कर वापस घर जा रहे हैं तब की वीडियो है और सबने खाना खा लिया है। तो अब ये बची हुई सब्ज़ी मैं डोंगे में रख दूँगी। और जैसा कि मैंने कहा कि बर्तन मांजा और फिर ब्रश किया और सो गए, तो नहीं, हम सोए नहीं थे, हम लोग फ़ोन देख रहे थे। काफ़ी देर तक हमने फ़ोन देखा और फिर सोए हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि घर में कोई चीज़ है और उसको आपने कभी नोट नहीं किया तो कमेंट में बताना।